अगले 15 दिनों पे कहां पर कैसी बारिश की संभावना है और कितने पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं, इस पर फुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और साथ ही बे ऑफ बंगाल का नया सिस्टम का अपडेट के साथ टेम्परेचर और फॉग के फोरकास्ट पर भी बात करेंगे। सो काइंडली वॉच द वीडियो अंटिल द एंड एंड सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर डिटेल्स। तो आज 12 जनवरी है और आज का सैटेलाइट का एनालिसिस पर नजर डालेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था कि पश्चिमी विक्षोभ का असर से उत्तर पश्चिमी भारत के कई इलाकों में बारिश होगी, तो उस हिसाब से बारिश हुआ है। मोस्टली कल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और क्लाउडी कंडीशन जारी था। और आज भी ये सभी हिस्सों के कई इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रहा है। तो आज पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में क्लाउडी स्काई के साथ हल्की बारिश और कुछ हिस्सों पे मध्यम बारिश का एक्टिविटीज थंडरस्टॉर्म के साथ दिखाई दे सकता है। और आज पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों के साथ बिहार और छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में हल्की बारिश का संभावना थंडरस्टॉर्म के साथ दिखाई दे सकता है। और साथ ही 13 जनवरी को यानी कि कल पश्चिमी विक्षोभ का असर से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की बारिश से मध्यम बारिश का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है। और इसके साथ 14 जनवरी के रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के हिस्सों पे शुरू हो जाएगा। तो नया WD के असर से कहां पर कैसी बारिश होगी, इस पर थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर। ये सर्कुलेशन का असर से तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, कर्नाटका, कोस्टल आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और रायलसीमा के कुछ हिस्सों पे बारिश इंक्रीज कर सकता है आज से 15 जनवरी के दौरान तक। और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, इसके साथ श्रीलंका और निकोबार आइलैंड के हिस्सों पर भारी बारिश, हेवी रेनफॉल का संभावना दिखाई दे रहा है अगले 5 दिनों तक, मतलब आज से 16 जनवरी के दौरान तक। और 16 और 17 जनवरी के आसपास एक और सर्कुलेशन का फॉर्मेशन कर सकता है दक्षिणी बंगाल की खाड़ी इक्वेटर के आसपास में। और इसके असर से 16 और 17 जनवरी को अंडमान निकोबार पे भारी बारिश, हेवी रेनफॉल का संभावना दिखाई दे रहा है। और इसका असर से श्रीलंका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, कर्नाटका के अलग अलग स्थानों पर फिर से मॉडरेट लेवल का बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है 19 और 20 जनवरी के दौरान तक। और 23 से 25 जनवरी के दौरान एक और सर्कुलेशन या लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर। आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन ये जो नया सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा 23 से 25 जनवरी के आसपास, उसका इंटेंसिटी और कहां पर उसका कैसा प्रभाव होगा, इस पर फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है। सो वी हैव टू वेट। तो अब चलिए अगले पश्चिमी विक्षोभ का असर कहां कहां पर होगा, अगले 15 दिनों पे कितने पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, कहां पर उसकी वजह से बारिश होगी, इस पर चलिए डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले बात किया था कि 14 जनवरी के रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भारत के साथ उत्तर भारत के राज्यों के ऊपर। तो मोस्टली 15 जनवरी को इसके असर से नया WD के असर से पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बारिश थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकता है 15 जनवरी को। और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में हल्के बारिश से मध्यम बारिश का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है 15 और 16 जनवरी को नया WD के असर से। और 16 जनवरी को दिल्ली के भी कुछ हिस्सों पे हल्की बारिश हो सकता है। और साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पे नया WD के असर से बारिश और बर्फबारी का एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकता है 15 जनवरी से 17 जनवरी के दौरान तक। और इसके बाद और 2 पश्चिमी विक्षोभ कंटिन्यूसली 18 जनवरी से 22 जनवरी के दौरान तक पाकिस्तान के मध्य और उत्तरी हिस्सों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्सों पे बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करा सकते हैं मोस्टली 18 से 22 जनवरी के दौरान तक। और फिर से 22 जनवरी से 26 जनवरी के दौरान और 2 पश्चिमी विक्षोभ बैक टू बैक कंटिन्यूसली आ सकते हैं, जिससे 22 और 23 जनवरी को पाकिस्तान के मध्य और उत्तरी हिस्सों पे फिर से बारिश इंक्रीज कर सकता है। और 23 और 24 जनवरी को जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों पे मॉडरेट लेवल का बारिश का एक्टिविटीज थंडरस्टॉर्म के साथ इंक्रीज कर सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पहाड़ों में लगातार पश्चिमी विक्षोभ के चलते 23 से 25 जनवरी के दौरान तक भारी बर्फबारी का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है, भारी स्नोफॉल दिखाई दे सकता है 23 से 25 जनवरी के दौरान तक। तो अगले 15 दिनों पे लगातार 5 से 6 पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार सक्रिय रहेगा उत्तर भारत के पहाड़ों के साथ पाकिस्तान के कई इलाकों में। आप स्क्रीन पर अगले 15 दिनों का पूरा एक्टिविटीज कहां पर कैसा होगा इसको साफ साफ देख सकते हैं। हालांकि ये लॉन्ग रेंज का फोरकास्ट है, इसलिए कुछ बदलाव संभव हो सकता है, लेकिन मैं आपको जानकारी लगातार देता रहूंगा। तो अब चलिए टेम्परेचर और फॉग के फोरकास्ट पर डिस्कस करते हैं। तो अभी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पे माइनस में टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहे हैं, और साथ ही हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर 1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिकॉर्ड हो रहे हैं। और साथ ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गुजरात के हिस्सों पे मिनिमम टेम्परेचर 6 से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिकॉर्ड हो रहे हैं। और भारत के बाकी राज्यों पे 14 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा में रिकॉर्ड हो रहे हैं टेम्परेचर। तो ऐसा टेम्परेचर लगातार कंटिन्यू कर सकता है अगले 7 दिनों के दौरान तक, मतलब 18 जनवरी के दौरान तक। मोस्टली उत्तर पश्चिमी भारत के साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों पे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहेंगे अगले 5 से 7 दिनों के दौरान तक। लेकिन पश्चिमी भारत के साथ दक्षिणी भारत के राज्यों पे टेम्परेचर पे कोई खास सिग्निफिकेंट चेंजेस की उम्मीद नहीं है। और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के हिस्सों पे अगले 24 घंटे तक कोल्ड डे की कंडीशन कंटिन्यू कर सकता है। तो डेंस टू वेरी डेंस फॉग यानी कि घना से बहुत घना कोहरा का एक्टिविटीज 13 जनवरी तक कंटिन्यू कर सकता है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों पे, मोस्टली सुबह और रात के टाइम पर। और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के साथ असम, मेघालय के कुछ हिस्सों पे घना कोहरा का एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकता है आज से 16 जनवरी के दौरान तक। और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों पे आज से घना कोहरे का एक्टिविटीज का असर कम हो सकता है। और छत्तीसगढ़ के साथ सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बिहार के हिस्सों पे आज से 15 जनवरी के दौरान तक घना कोहरा सुबह और रात के टाइम पर कंटिन्यू कर सकता है, मोस्टली 15 जनवरी के दौरान तक। और फिर से 17 जनवरी से 19 जनवरी के दौरान तक घना कोहरा इंक्रीज कर सकता है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हिस्सों पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पे मौसम के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी आप सभी को दे दिया गया है। तो ऐसे ही लॉन्ग रेंज का फोरकास्ट अगर आप डिटेल्स में ऐसे ही जानना चाहते हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। साथ ही कोई भी सवाल अगर आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कुछ भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद और आप सबका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।